This paper book, ये होता है. Then kindly see. Rajesh Saab, I'm sorry, I'm interrupting you. जी please. अगर PTI they joined SIC, लेकिन वो SIC तो थी नहीं ना पार्लियामेंट के अंदर. इसीलिए बिल्कुल इसीलिए आपने पैराग्राफ 96 में कह दिया कि this joining is void. In the eye of the law, this could not have been a joining. अगर वो है नहीं तो फिर वो ज्वाइन तो आपने क्लियर फाइंडिंग दे दी है कि ये जो ज्वाइनिंग की है इन लोगों ने SIC की, it is non-eth. It is not a joining in the eye of the law. This is not a party they could have joined. कि दोनों की पोजीशन एक ही थी. जी उन्होंने कहा ये खत्म, ये इसको मानते ही नहीं, हम PTI की एग्जिस्टेंस को मानते हैं. These returned candidates shall be deemed to be PTI. They were in fact PTI, and their joining the SIC is of no legal consequence. SIC के वजूद को खत्म नहीं किया गया था. SIC का वजूद मौजूद था. लेकिन उन्होंने कहा आप ज्वाइन नहीं कर सकते. That was still नहीं ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्वाइनिंग काउंट नहीं होगी फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्व सीट्स. नहीं सर, मैं अर्ज करूं, आप देखेंगे इस जजमेंट में, मेरा भी पहले यही ख्याल था, बट द 8-member majority said it could not even have been joined. ये फाइंडिंग दी. How you can stop somebody? सर मैं बता दीजिए प्लीज. मैं आता हूं सर उस पे एक लम्हे में. अच्छा है ना. जी मैं एक लम्हे में जस्ट रिफ्रेशिंग माय मेमोरी. जी मैं अभी उस पे आता हूं, मैं अभी उस पे भी आता हूं. ये चीज फैसल सिद्दीकी साहब ने भी आपके सामने रखी थी कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि उसको ज्वाइन ही नहीं कर सकते थे. And this issue is not under debate before your lordships in the review now. There is a difference between political party. एक मेरी बात सुन ले. Political party में और पार्लिमानी पार्टी में फर्क होता है. तो they were to join a पार्लिमानी पार्टी. उस वक्त तो SIC पार्लिमानी पार्टी थी नहीं. तो उनका ज्वाइन करना ना करना एक ही हो गई. उन्होंने ये कहा, if we can read that down, they said A, you could not have joined SIC. B, in any case, the joining of the SIC will have no impact on your right to get reserved seats. You will be treated as PTI, which is what my lord has also done. Because those 39 had also joined SIC. और आपने कहा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. They were PTI, therefore, on the basis of their strength, PTI is entitled. Because they have submitted their documents. Yes. आपने must be some distinction between the two categories of the. Commonality ये है. Commonality जब ही होगी ना जब prima facie evidence. ठीक हो गया सर. So आपने prima facie वो ले लिया, उन्होंने prima facie सारी confusion को लिया. उन्होंने कहा जी चूंकि confusion थी. What about 41 candidates? जी उन 41 के हवाले से. And they have only said, and the time was given to them to submit their affidavit. उन्होंने कर दिया, सबने कर दिया. सबने एफिडेविट भी दे दिए, पार्टी ने एक्सेप्ट भी कर लिया. ये सारे 41 वो थे जो हमारी प्री पब्लिश्ड लिस्ट्स में भी थे. So court has taken notice of all of this and said कि इन 41 को भी मौका मिलना चाहिए in accordance with the spirit of section 66. But in their documents they have not mentioned that they are the PTI candidates. Because of what I'm now. 39 candidates mentioned. So why the 41 persons ignore that step? मैंने यही अर्ज किया ना कि एक कंफ्यूजन 22 दिसंबर 2023 को पैदा हो गई थी बिकॉज ऑफ दी कंफ्यूजन आप लोगों को हुई थी, कोर्ट को नहीं थी. सर हमने देखे ना, बात सिंपल सी, जो आपने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट पढ़ी पेज 1188 पे. जी उसमें तो क्लियरली कहा है कि डिसाइडेड ऑन एडमिटेड और प्राइमा फेशियल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स. प्राइमा फेशियल एडमिटेड फैक्ट्स वाज दैट the nomination papers which were produced before us. बिल्कुल ठीक हो गया सर. My lord कहते हैं कि this was not part of the record. We called it. नहीं था सर, आपने मंगवा लिया था. वो आप कर सकती हैं. वहाँ से admitted record. जी वो admitted record था. वहाँ से सर वो admitted record election commission लेकर आया था. वहाँ से पता चला. मंगवा लिया था. Unless that record is connected or kept along with the list you provided. तो वो हो गया ना. कहना कि वो list आपने किसी इदारे को, इलेक्शन कमीशन को कहीं नहीं सर. मैं अपने वोटर्स से मैं करता हूँ सर. देखिए सर हुआ क्या है यहाँ पे, हुआ क्या है, हुआ ये है. You remember the CMA number of ECP through which these documents were filed? वो बता देंगे. I'm sure they know what the number of their CMA was through which the documents were filed. इन्होंने लाके आपको एक पूरा पलंदा सबको दिया था और बड़ी देर 1-2 दिन हमने उसको एग्जामिन किया था. The documents that they filed and they were duly taken into account. No procedural bar applies here. 187, 184(3) that is what your lordship should have. अब सर मुझे सेक्शन 66 ऑफ द इलेक्शन एक्ट जो है जी मैं 4 लाइनें में पढ़ देता हूँ. कैंडिडेट टू फाइल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन, अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट बिफोर सीकिंग अलॉटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिंबल shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party. सिंबल फाइल करने से पहले इनको फाइल करना था. ये
along with the certificate from the political party, अपना proof of affiliation और party symbol. तो ये तो इन्होंने ये step जो था ये लिया in 41 candidates. जी नहीं लिया ना, या लिया तो वो रिकॉर्ड पे नहीं आया. देखिए दो बातें हुई यहाँ पे. काइंडली सी ये जी हम सीएम देख रहे थे 5917, उसके अगर आप आ जाए पेज 144 पे काइंडली, जस्ट फॉर अ मोमेंट. जब रिकॉर्ड यहां फाइल किया गया तो फॉर सम रीजन दे चोज टू फाइल द रिकॉर्ड ऑफ माय इलेक्शन इन पर्टिकुलर. आप इन 80 कैंडिडेट्स में नहीं है. नहीं सर, मुझे तो इन्होंने जो किया वो एक दास्तान है, बट एनीवे नहीं मैं आपकी बात करूँ. नहीं सर, मैं दिखा ही रहा हूं. नहीं सर, मैं उस 80 में नहीं हूं. मैं जरा एक दफा फिर पूछूं, आप सलमान अकरम राजा? नहीं सर, आई एम नॉट. काइंडली सी इन्होंने मेरा रिकॉर्ड फिर भी फाइल किया फॉर सम ऑड रीजन. दे चोज टू फाइल माय पेपर्स बिफोर द कोर्ट. नाउ इन रिस्पॉन्स टू दैट देयरफॉर आई हैड टू फाइल माय एक्चुअल ओरिजिनल रिकॉर्ड. पेज 144 पे देखिए, मैंने जनाब के सामने फाइल किया कि मैंने अपने पेपर्स के साथ क्लियरली टिकट पीटीआई का जारी करदा फाइल किया था और 13/1/2024 को रिटर्निंग ऑफिसर से उसकी रसीद भी ले ली थी. ये आपका तो इंडिविजुअल था ना? जी नहीं, मैं दिखा ये रहा था कि जो रिकॉर्ड भी इन्होंने फाइल किया, मेरे रिकॉर्ड में इन्होंने ये टिकट नहीं फाइल किया और कोर्ट को ये कहा कि जी इन्होंने तो बल्लेबाज का टिकट फाइल किया था. So they were clearly hiding things from this court. This played a part in the judgment that was passed. फिर तो उसकी स्क्रूटनी होनी नहीं, स्क्रूटनी नहीं. कोर्ट ने यह फैसला किया कि the election commission has acted wrongly in the run-up to the election, during the course of the election, and subsequently before this court also. जो चीजें नहीं छुपानी चाहिए वो छुपा रही हैं in order to move things in a certain direction. Based on that, the 8-member majority and also, I would say to a large extent, my Lord Mandukhail Saab and Justice Faiz Isa, they overrode these technical barriers. And they said, we will recognize the presence of PTI, even though it has joined, some of these members have joined SIC, we will ignore that, it's a void joining, and PTI will be recognized as a party that contested and that is present in Parliament. To the extent of admitted. जी आपने वो किया जी, फर्क इतना ही हुआ ना. वो 8 मेंबर्स ने लिखा है कि आपकी और उनकी क्या डिफरेंस है. आपने सिर्फ ये कहा कि अगर कागज में पीटीआई का जिक्र है तो हम मान लेंगे. उन्होंने कहा हम ये भी देखेंगे कि क्यों जिक्र नहीं है कागजों में, और उसकी वजह ये है कि the main reason is that once the 39 candidates submitted their documents along with nomination to show their affiliation with PTI, वो तो क्लियर हो गए. then the other side of the judgments from the same larger bench say that once these documents were filed, then the election commission had no right to declare them बिल्कुल independent. ठीक फरमा रहे हैं आप. And the 8 members also said the same thing. But so far as the 41 candidates is concerned, there was nothing on record to show that they have any filed their affiliation or the affidavits or the उसके लिए उन्होंने उनको मौका दिया. उन्होंने कहा कि इन दी सर्कमस्टेंस उनको इसलिए वो किया कि आपकी लिस्ट थी. जी मैं अर्ज कर दूं ना, वो लिस्ट जो है आपने खुद कहा कि दैट वाज फॉर द वोटर्स. इससे पहले वो लिस्ट कहीं इलेक्शन कमीशन ठीक इलेक्शन कमीशन तो वसूल ही नहीं कर रहा था ना हमसे. तो ऐसी एक्नॉलेज करी उसने, आपने बाई पोस्ट भेजी, रजिस्टर बाई कोरियर सर्विस भेजी, किसी कोई प्रूफ इस तरह का कि अगर रिसीव नहीं कर रहा था तो आप उसको बाई कोरियर भेजते या कोई इस तरह से. इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया था हम किसी को भी आपका कैंडिडेट मानते ही नहीं, तो फिर हम अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट उनको क्या भेजते. हम तो कोर्ट में थे अगेंस्ट द इलेक्शन. 39 से तो एक्सेप्ट कर लिए ना जी. 39 की तो एक्सेप्ट कर ली थी. तो आपके कहने पे की है. तो शायद दे दी ना. वो तो कह रहे थे 39 तो ईसीपी ने करनी है. राजा साहब नहीं, वो चैलेंज कर रही है अभी भी. No, but they have, I think, राजा साहब अगर posted their names on the उन्होंने SIC को website. ज्वाइन किया एंड SIC वाज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमिटी, ज्वाइनिंग इज इररिलेवेंट. अब वो किसको ज्वाइन करेंगे? सपोजिंग हम क्या किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे. 8 member majority ने ये कहा कि they were PTI, they remained PTI on the 8th of February, they did not have to join any other party. PTI entered parliament as a parliamentary party on the 8th of February. There was no need to join any other party. अगर आप इसी कंटिन्यूएशन में सेक्शन 67(3) ऑफ इलेक्शन एक्ट पढ़ लें, ये मजीद क्लैरिफाई. तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. That is how things should have happened, but we know this is not what was happening. आप 3 पढ़ लें सर. मैं पढ़ लेता हूँ. जो 8 member ने किया है, 8 member ने एक सेट ऑफ फैक्ट्स को माना कि there was confusion caused by the explanation. माना कि some people may have not declared their affiliation to PTI in the nomination papers because this was the atmosphere.
in which राजीव साहब एक फैक्ट को जरा ध्यान में रखें। 67 पे आ जाती है। देखें 24 दिसंबर तक आपसे टिकट ये सिंबल नहीं लिया गया था, आपका सिंगल तो सिंबल 22 को ले लिया गया था, 22 को। वो वापस हुआ सस्पेंड, वो जजमेंट नहीं सर, सस्पेंशन बाद में हुई। 26 को सस्पेंशन हुई पेशावर हाई कोर्ट में। मैं उसका टाइम्स 24 तारीख तक जो आपने नॉमिनेशन पेपर, वो हमारे पास सिंबल नहीं था। अब आप 67(3) एक मिनट, ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, नो सिंबल एंड वी विल नॉट रिकॉग्नाइज यू एज अ पॉलिटिकल पार्टी। 23-24 को हमारी लिस्टें उन्होंने लेने से इनकार कर दिया बाय सेइंग कि यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी दैट वी कैन रिकॉग्नाइज। वो मैंने 5917 में जो पेजेस अभी आपको पढ़ के सुनाए, 7, 10, उसके बाद रिट पिटिशन, दी टू एंड फ्रो। सो जब 24 आखिरी डेट थी फॉर फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स, सम ऑफ आवर कैंडिडेट्स felt that if they show PTI as their party, their paper will be rejected out of hand. So in order to avoid that, they did not mention PTI. Now, but these are people who otherwise judicial notice can be taken off, were PTI members, leaders of his party. और वो हमने फिर जो लिस्टें फाइल कर दी, जो हमने वेबसाइट्स पे लगा दी अपनी, पूरे पाकिस्तान को हमने बता दिया कि ये लोग हमारे कैंडिडेट हैं। ये तमाम 41 उन लिस्टों में शामिल हैं। अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी, ऑल ऑफ देम, जुनेद अकबर। यू जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ इट एंड यू विल सी ये 41 कौन है, ये कोई अननोन लोग नहीं है। So they were clearly our candidates. We had announced them as our candidates. There is no such evidence on the record of ECP. ECP तो हमसे ले ही नहीं ना रहा था. ECP was not recognized.